हेलो बंधु, नमस्कार। मैथ्स 259 पर मैं भी सम्राट विशाल आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आप सबने प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो आप सबने देखा होगा अच्छी तरीके से। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो अब मैं ये लेक्चर बताने जा रहा हूँ वो आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन मैं नीचे आपको जैसे वीडियो चलेगा उस वीडियो के नीचे मैं आपका क्वेश्चन लगा दूंगा। पर आप ध्यान रखिएगा, मैं एनसीईआरटी को ही लेके चलूंगा, ठीक है। और डाउट सेशन जब लेके आऊंगा तो उसमें आरडी शर्मा वगैरह की बुकें जो है, मनोहरे की बुकें, अन्य बुकों की लेके आऊंगा, ठीक है। तो आइए, आज अभी जो क्वेश्चन है मनोहरे की बुक का है, तो वो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, जो कि आपको भी स्क्रीन पे दिखाई देगा कि क्वेश्चन नंबर क्या है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका, कर रहा है सिद्ध कीजिए। क्या है? सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? 1 प्लस कास ए बटे 1 माइनस कास ए, ये रूट में है टोटल के टोटल। सिद्ध क्या करना है बच्चे? कोसेक ए और प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए अब हम प्रूव इसको करते हैं, बड़े ही अच्छी तरीके से प्रूव करेंगे। ध्यान रखिएगा कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले ले लेंगे क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो ले लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो ले लेंगे और लिखेंगे इसको एक बार पहले, 1 प्लस कास ए बटे में 1 माइनस क्या हो जाएगा, कास ए, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चे, ध्यान दो, इसको तो ले लिए। अब इसी में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे? अब एक लाइन पहले लिखेंगे पूरा का पूरा, पहले 1 प्लस कास ए बटे 1 माइनस कास ए। गुणा करना है क्या बच्चे, 1 प्लस कास ए का नीचे और 1 माइनस कास ए का ऊपर क्या करना है, गुणा करना है, ठीक। तो ये गुणा कर देंगे। क्यों ऐसा होता है, परव्ययीकरण करना है। देखो कैसे, सॉरी प्लस रहेगा, दोनों जगह प्लस रहेगा, इसे कट जाए वही आ जाए। जब गुणा करेंगे बच्चे बताओ क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो गुणा करेंगे सेम ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट का मतलब क्या आ जाएगा, 1 प्लस कास ए। और जब देखो ये क्या बनेगा, अरे भाई ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, एक क्वेश्चन में a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी, तो डायरेक्ट हम फार्मूला आपको बना दे। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर। और ये पूरा रहेगा रूट में, लेकिन ये इसका क्या रहेगा, होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया कि ये और ये दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है नहीं। चलिए आइए आगे देखिए। तो आगे हम कौन सा साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ जाएगा बच्चे, देखो ये रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कास ए बटे में, यहां बताओ क्या आ जाएगा, करड़ी में, अरे भाई एक का स्क्वायर माने एक, एक का स्क्वायर माने एक, और कास स्क्वायर माने 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। बताया था सूत्र, फार्मूला मैंने अभी कल भी बताया था, इसलिए कर रहा हूं, वीडियो जाकर के कल वाला देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 सीधा डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए। अब बच्चे आगे देखो, 1 प्लस कास ए, साइन स्क्वायर ए जो है बाहर निकालेंगे, कनिष्ठ क्या आ जाएगा, केवल और केवल क्या आ जाएगा, साइन ए। अरे भाई साइन स्क्वायर ए को बाहर निकालेंगे रूट से, तो क्या हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अलग अलग भाग दे देंगे, माने 1 बटे क्या आ जाएगा, साइन ए, और प्लस क्या आ जाएगा, कास ए बटे क्या आ जाएगा, साइन ए। तो बताओ अब क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन, इसीलिए बोल रहा हूं ना, कल वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 बटे साइन का क्या है, 1 बटे साइन क्या बोलते हैं, कोसेक। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कोसेक ए, और प्लस कास बटे साइन क्या बोलते हैं, काट बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, काट ए बराबर क्या हो गया, ये बताओ, ये साइड क्या आ गया, नहीं आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड के हेल्प, ठीक है। तो आप लोग ले लीजिएगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जैसे है वैसे मैं एक क्वेश्चन आपको लगा दे रहा हूं, वो आपको लगाना है, ठीक है। स्क्रीन पे लगा दूंगा एक क्वेश्चन, एकदम ऐसे ही सेम आपको उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना, मैंने बताया नहीं, स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, वैसे क्वेश्चन आप लगा लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस क्या है, साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, लेकिन ये रूट में है, ध्यान रखना। क्या प्रूव करना है वो देख लीजिए आप। प्रूफ ये करना है
कि सेक ए माइनस क्या लाना है, tan ए, सेक ए माइनस tan ए लाना है। चलिए आइए, अभी मैंने जैसे क्वेश्चन बताया था, चाहे तो आप वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो आपके लिए रहेगा। तो क्या रहेगा बच्चे, ध्यान दो, पूरा का पूरा सबसे पहले सॉरी इसको अच्छा क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चे, देखो 1 माइनस साइन ए बटे क्या ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए, ये रहेगा रूट में। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी में फिर से परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण मतलब मैं समझा चुका हूं क्या होता है, इसका मतलब साइन ए बटे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। समझ में नहीं आया? अब क्या करोगे, इसी में गुणा किसका करेंगे बताइए, किसका गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है, किसका गुणा करोगे, माइनस का गुणा करना है। तो 1 माइनस साइन ए का ऊपर, 1 माइनस साइन ए का नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए आगे, जब हम गुणा करेंगे बताओ, ये 2 बार है, 2 बार होने का मतलब 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में बताओ फिर से वही, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस, फार्मूला हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस क्या साइन स्क्वायर ए, और ये पूरा का पूरा रहेगा रूट में। आइए इधर देख लीजिए थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है बताओ, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जब स्क्वायर है बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन ए, और बटे में ये बताओ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी एक का वर्ग 1 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें, चलो अच्छे एक लाइन इसमें बताई दे रहे हैं, 1 माइनस क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बताओ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटे, ये किसका फार्मूला है बताइए, कास स्क्वायर का, आ जाएगा क्या, कास स्क्वायर ए रूट में। अब बताओ इसको बाहर निकालो, जब इसको बाहर निकालो बताओ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटे क्या आ जाएगा, कास ए। अब क्या करना है, अलग अलग भाग दे देना है, क्या करना है, अलग अलग भाग, भाग हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बताइए क्या आ जाएगा भाग में, ए बटे कास ए आ जाएगा, और फिर माइनस क्या आ जाएगा बताइए, साइन ए बटे कास ए, दिखाई दे रहा है नीचे, आगे यहाँ पे देख लो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ क्या आया देखो, 1 बटे कास को क्या बोलते हैं, सेक, क्या बोलते हैं, सेक ए, माइनस साइन बटे कास को क्या बोलते हैं, tan ए। ये सारे के सारे फार्मूले लिखा दिया हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अरे देखो ये वाला पोर्शन सेम है कि नहीं है, तो ये लेफ्ट था ये राइट था, तो राइट के बराबर आ गया, तो क्या हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, आप लोग ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया आपका इस सिद्धांत। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिखेगा, तो देखिए आपको लिखा है वो क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है कि सिर्फ ये भी करना है कि कोसेक 4 थीटा माइनस काट 4 थीटा बराबर क्या लाना है, आपको लाना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये लाना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे हल करेंगे भाई, ले लेंगे पहले कौन सा ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक घाते 4 थीटा माइनस काट के घाते 4 थीटा। ठीक है, इसको बनाओ पहले सब लोग, ध्यान दो, 4 वाला सूत्र तो याद नहीं, लेकिन ये देखिए जो बना रहे हैं उसको ध्यान से सीखने की कोशिश करिए। कोसेक स्क्वायर थीटा का पूरा होल स्क्वायर लेने कोई दिक्कत, अरे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा जब पूरा कर देंगे। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा का पूरा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर, अब ध्यान दो बच्चे, ये पूरा a मान लो और ये पूरा क्या मान लो b। एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस, माने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, यानी आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। अरे भाई ये देखो, ये पूरा a है तो ये पूरा a और प्लस b। अब अगले क्वेश्चन में a माइनस b, a माइनस माने क्या, कोसेक स्क्वायर, भाई a की वैल्यू कोसेक स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माने क्या, काट स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ, इसकी तो हमको मान तो पता नहीं है, कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा, लेकिन आप बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखा था, a, इसलिए कर रहा हूं वो वीडियो जो इसके पहले वाला वीडियो है जा करके निश्चित तौर पे देख लो।
अब जो है जब गुणा कर देंगे बताओ क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा बच्चे, कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ क्या बराबर आ गया, देखो इसके बराबर आ गया ना। बताओ क्या ये कौन सी साइड का है, राइट हैंड साइड का है, और लेफ्ट लेके चले थे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलूँ। कुछ घाव ऐसे होते हैं, अगर आप सही समय पे इलाज नहीं करोगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कांटे की जो पेड़ होता है, अगर हम शुरू में अगर उसको नहीं हटाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको हटाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। देखियो ना गांव में से कि झाड़ी वगैरह हो जाता है, हटाते नहीं है, जब आ जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए जो है आप इलाज सही समय पे कर दो तो ही बेहतर है। नहीं तो वही हाल है कि ये कहावत है बिहारी सतसई जी की, क्या, सतसैया के ज्यों हरे त्यों नाभिक के दीर, देखन के छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए आप सब। तो डन हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या है कि cos के घाते 6 थीटा और प्लस साइन के घाते 6 थीटा बराबर क्या लाना है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और क्या लाना है, cos स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है, माने दोनों सिद्ध करना है। मैंने बताया ना प्रत्येक क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो बच्चे आ जाओ, हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। जरा वो बॉटल को दे दे लो। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो। पहले क्या है बच्चे, ध्यान से इसको समझते चलो। cos के घाते 6 थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, साइन के घाते 6 थीटा। अब बताओ 6 थीटा का तो सूत्र है नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, ध्यान दो। अभी जैसे मैंने बताया था, तो क्या लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा और पूरे के घाते क्या ले देंगे, 3। अरे भाई देखो 2 तिहाई 6। ऐसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब देखो फार्मूला आपको सबको पता है, मैं यहाँ बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा। ए क्यूब बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है भाई, आप पिछली कक्षाओं में 6 से लेके 7 8 9 10 तक पढ़े हो। 11 पहुंच गए भाई, फार्मूला तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगा। तो ये ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है क्या, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, अगले क्वेश्चन में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। होता है कि नहीं होता है। तो देखो ये a है, ये b है। अब चलो आगे हल करो। अब तो समझ में आ गया होगा, ये a है तो a माने एक क्वेश्चन में a प्लस b माने क्या, cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा। अरे ये a है, ये b है, तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में देखो a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है cos, तो बताओ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और का होल स्क्वायर, बड़ा क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, ठीक है। और फिर प्लस b स्क्वायर, b माने क्या, साइन, यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। तो बताओ a की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या इतना आप सभी लोगों के बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आई आप सबको। अब देखो ध्यान दो बच्चे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, जो कि बताया हूं, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में। 1 इनटू क्या आ जाएगा बताओ, ये बताओ, ये फार्मूला है क्या, ये फार्मूला है यहाँ पे। चलो पहले अच्छा लिख दे रहा हूँ, ये फार्मूला कैसे है, चलो नीचे पहले फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि लाना क्या है देखो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ना। अब आपको एक फार्मूला और लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कि न बताओ आप सबको। ये ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्या होता है, किसी को पता है क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
तो जब ये फार्मूला हो जाएगा तो यही फार्मूला हमको यहाँ लगाना है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। मैं पहले बता दिया, इसकी वैल्यू 1, तो 1 लिख लेंगे इनटू बड़े वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माने ये a है ये b है, तो देखो क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर माने cos, क्या हो जाएगा देखो, cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर। भाई ये a b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या है बच्चे 2ab, 2a की वैल्यू cos स्क्वायर, a की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, लेकिन b की वैल्यू क्या है sin स्क्वायर थीटा, और पीछे जैसे है वैसे लिख दो, क्या है माइनस cos स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो क्या विजिबल है यहाँ तक? ये वाला दिखाई दे रहा है नहीं? यस। चलिए इसके आगे आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा है, इसके आगे जो है बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। अब बताओ, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ध्यान दो बच्चे, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, तो यानी ये कौन सा साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस, अरे भाई इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ये देखो 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, अरे भाई ये 2 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा आपका, मैंने कहा 1 का स्क्वायर, यहाँ की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3, सॉरी cos है ना, चलिए cos लिखिए पहले, चाहे sin लिखिए उससे मतलब नहीं है, cos स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो भाई 1 का वर्ग करो क्या आएगा 1, तो आ जाएगा 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा और इनटू sin स्क्वायर थीटा। बताओ ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, ये देखो राइट हैंड साइड, किसको लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, ये इसको नोट डाउन कर लो आप सब। आप थोड़ा सा नहीं देखो, चलिए तो भाई अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो भाई सभी लोग, देखिए यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से, चलिए तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो बच्चे सभी लोग, 1 माइनस साइन ए और बटे 1 माइनस सेक ए और माइनस 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस सेक ए बराबर क्या प्रूव करना है 2 कॉट ए और ब्रैकेट में कोसेक ए, सॉरी cos ए माइनस क्या लाना है कोसेक ए, ये प्रूव करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लीजिए 1 माइनस क्या है साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस, ये बताओ डायरेक्ट चेंज कर दे रहे हैं चीज वैल्यू, ये बताओ सेक की वैल्यू क्या होगी, ए बटे cos, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बटे cos ए माइनस 1 प्लस साइन ए बटे में, बताओ ये सेक की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी ए बटे cos ए। क्या इतना समझ में आया सब लोगों को, इसीलिए बताया फार्मूला भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या करना है बच्चे, आगे देखो, ये बताओ cos का गुणा करेंगे, बताओ 1 माइनस साइन ए बटे में cos का तेरे गुणा करो, बताओ क्या आ जाएगा cos ए माइनस 1 और इसके बटे में क्या आ जाएगा cos ए माइनस माइनस क्या आ जाएगा बताओ 1 प्लस साइन ए, और इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या था माइनस, तो गुणा करोगे क्या आ जाएगा cos ए प्लस 1 और बटे में क्या आ जाएगा cos ए। अब बताओ ये cos ए उलट के कहां चला जाएगा ऊपर, ये भी cos ए उलट के कहां चला जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा बताओ क्या आ जाएगा, जब ऊपर जाएगा भाई आ जाएगा आपका cos ए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए और पूरे के बटे में क्या बचेगा cos ए माइनस 1, cos ए माइनस 1 और माइनस
फिर ये उलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर ये भी, तो आ जाएगा cos a, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस क्या आ जाएगा sin a, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा बताइए cos a प्लस 1। भाई ये उलट के ऊपर चला जाएगा। कितना समझ में आया सभी लोगों को, समझ में आया ना। चलिए अब आगे देखो, जब ये आपको समझ में आ गया तो देखो cos a क्या है कॉमन, भाई cos a यहाँ भी है, cos a यहाँ भी है, हम ले लेते हैं क्या कॉमन। जब हम कॉमन करेंगे यहाँ चिप है दे रहा है, यस सर। चलिए आइए यहाँ पे देख लीजिए कौन सा साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब बताओ जब cos a बाहर कर लेंगे तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ 1 माइनस sin a बटे क्या बचेगा cos a माइनस 1 और माइनस 1 प्लस sin a और बटे, अरे भाई मैं जब इसको बाहर करूंगा तो ये और ये बचेगा, यहाँ ये वाला और ये वाला बच जाएगा, तो क्या जाएगा cos a प्लस 1। अब आ जाओ तेरे गुणा करते हैं, भाई गुणा कर रहे हैं ध्यान दो, जब हम गुणा करेंगे ध्यान दो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो भाई पहले cos का गुणा एक करेंगे, बताओ क्या आ जाएगा cos a, ये बाहर रहेगा, इससे नहीं मतलब है। जब cos का गुणा एक में करेंगे बताओ क्या आ जाएगा cos a, अब cos का गुणा जब sin में करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस है तो क्या आ जाएगा sin a cos a, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ये इसका गुणा इसमें कर लिए, इसका गुणा इसमें, अब बचा एक का गुणा जब एक में करेंगे क्या आएगा बताओ प्लस 1, अब एक का गुणा sin में करेंगे क्या जाएगा माइनस sin a। समझ जाएंगे, ये पूरा ब्रैकेट का गुणा हमने कर दिया, और पूरा करना आप लोगों को आता होगा कैसे होगा। अब आ जाओ इसका गुणा इसमें करते हैं, माइनस के साथ गुणा करेंगे, ध्यान रखना माइनस, ये बताओ cos का गुणा एक में करेंगे क्या जाएगा माइनस cos a, अरे भाई cos का एक में करेंगे माइनस cos a, अब cos का गुणा sin में करेंगे बताओ क्या जाएगा माइनस sin a cos a। कुछ लोग समझ नहीं आएगा कैसे, ये बताओ माइनस है, माइनस पूरा जब प्लस करो क्या जाएगा माइनस, और cos का गुणा करेंगे क्या जाएगा ये आ जाएगा। अब बचा एक का गुणा एक में करेंगे, एक का गुणा एक बार कितना आएगा एक, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस 1, दिखाई दे रहा है यस। अच्छा इसके बाद बताओ एक का गुणा साइन में कर देंगे क्या आ जाएगा माइनस साइन a, और पूरे के बटे में आपका क्या आ जाएगा भाई ध्यान दो, ये देखो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, क्या फार्मूला बनेगा बताइए cos स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है किसी को? भाई ये देखो ये cos है तो cos स्क्वायर 1 है 1 का स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा होगा, कटे cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, sin से sin क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचा बताओ आप, ये देखो क्या बचा है एक यहाँ है, ये पहले देखो, अब आगे देखिएगा ये देखो भाई ये और ये जुड़ जाए कितना हो जाएगा माइनस 2 sin a cos a, और एक एक कितना हो जाएगा 2। अब बटे में ये बताओ अगर हम इसमें से एक का वर्ग करेंगे एक, अगर माइनस हम कॉमन ले बताइए पहले क्या आएगा, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, एक माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई इसमें। ये देखो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो एक पहले आ जाएगा cos माइनस हो जाएगा और एक का वर्ग एक। ये बताओ किसका फार्मूला है, आप बताओ पहले cos a और ब्रैकेट में माइनस 2 sin a cos a और प्लस 2 बटे में किसका फार्मूला है sin स्क्वायर a। बस एक और लाइन, एक दो लाइन और है, ठीक है नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक लाइन। चलिए अब ध्यान दो, ये sin स्क्वायर है, हम क्या कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा क्या बता रहे हैं, cos a इसमें दो साइन है, एक साइन हम इसके पास भेज दे रहे हैं और इनटू लिखिए चाहे ब्रैकेट लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एक साइन हम इसके साथ भेज दिए और एक साइन क्या करेंगे 2 sin a cos a, 2 sin a cos a हो जाएगा, मिल जाएगा ये। अगर हम कह दें एक sin a से इसी में भाग दे देते हैं, ये बताओ sin a और प्लस क्या है 2 क्या हो जाएगा sin a। थोड़ा कम समझ में आएगा, ध्यान दो, इसमें 2 साइन था
तो दो साइन का एक साइन इसके पास भेज दी, कास बटे साइन। अरे भाई देखो हर बराबर है, जुड़ के फिर से वही नहीं हो जाएगा, फिर साइन का साइन में गुणा करने क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अच्छा अब बताओ साइन, अच्छा माइनस था ना भाई, दोनों में क्या था आपका माइनस था, तो माइनस ही आएगा ना भाई, यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस आना है, क्योंकि माइनस साइन है कि नहीं है। अब बताओ माइनस साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और माइनस माइनस से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचा, आगे देखो कास बटे साइन, बताओ क्या आएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा और देख लेंगे भाई, क्वेश्चन लंबा है तो देखना पड़ेगा। तो कास बटे साइन को क्या बोलेंगे बताइए, काट ए, क्या बोलेंगे काट ए। देखिए ब्रैकेट में ध्यान से सोचो, दो दो बाहर ले लें भाई, दो और दो क्या हो जाएगा कॉमन। अगर नहीं समझ आ रहा पहले एक लाइन लिख लो, क्या आ जाएगा दो कास ए, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, साइन अगर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा ना, एक बटे साइन, तो आ जाएगा दो कोसेक ए। अब बताओ दो और दो ले लो कॉमन, तो हो जाएगा दो कॉट ए, आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई दो दो कॉमन ले लो काट ए, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बताइए, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos ए माइनस कोसेक ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, राइट हैंड साइड के, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। भाई वीडियो को आप पीछे करके एक बार और जाकर के देख लेना, अच्छे समझ लेना मैंने कैसे बताया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं पहले बता दिया था, लेकिन इतना कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है इसमें, ठीक है। तो ये पहले आप सब नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए क्या लिखा है, कह रहा है यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c हो तो सिद्ध कीजिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बड़ा ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या है कि a cos थीटा और प्लस b sin थीटा बराबर सी, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है भाई, लिखना पड़ेगा ये तो, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है कि आपका a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये लाना है। तो कैसे होगा आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला नोट कर लेते हैं, क्या है जरा बताओ, हल करना स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो क्या है a cos थीटा प्लस क्या b sin थीटा बराबर c, लिखिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों वर्ग कर रहे हैं, ये जानना है, तो आइए जानते हैं। ये बताओ यहाँ क्या है, c स्क्वायर है, यहाँ केवल c है इसलिए वर्ग कर रहे हैं, इसलिए स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो आप लिख लोगे क्या, a प्लस cos थीटा और प्लस b sin थीटा बराबर c। अच्छा वर्ग करना है, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे, किसी कोई दिक्कत। अब देखो थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा भाई विस्तार है, कुछ है नहीं, केवल a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र फार्मूला उधर करना है। हां सॉरी, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, a cos थीटा। तो वर्ग करो भाई, क्या करोगे, जब इसका वर्ग करोगे तो a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। अब b वाले का जब वर्ग करोगे क्या आएगा, b स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा, आएगा नहीं आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में क्या आएगा भाई cos थीटा और इनटू sin थीटा। किसी कोई दिक्कत, बराबर आप लिख लोगे क्या, c स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान दो, जो मेन काम है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान दो आप, क्या कि यहाँ पे लाना क्या है, a sin थीटा लाना है और यहाँ माइनस लाना है। ये तभी आएगा
जब आप क्या करोगे, देखो लिखोगे क्या कि ए साइन साइन स्क्वायर थीटा तथा क्या लाना है, बी कास, तो बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व क्या करने पर, घटाने पर। अभी समझना मैं काहे बता रहा हूं, समझो, क्योंकि यहाँ पे लाना है बी, तो बी वाला जब बी का जोड़ोगे घटाओगे तभी तो आएगा, ऐसे ए वाला लाना है तो ए जोड़ोगे घटाओगे तभी आएगा। अब समझो पहले पूरी बात, ध्यान समझना। इसी में ये यहाँ पे ध्यान दो कि ए स्क्वायर लिख लो कास स्क्वायर थीटा, चलो जोड़ते हैं, किसको जोड़ेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और घटाओ भी भाई, जोड़ना हो क्या करना है, घटाना है, तो घटा देंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसीलिए हम बराबर करने के लिए जोड़ घटा रहे हैं। और प्लस आगे देखो बच्चे, ये तो कास ले लिया, अब आ जाओ साइन वाला लिखो, तो क्या हो जाएगा, बी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या जोड़ना है वो देखो, बी वाले के साथ बी वाला जोड़ो, बी वाला जो जोड़ोगे क्या आएगा बच्चे, बी क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, बी कास स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, माइनस बी कास स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी बचा है क्या, देखो ये बचा है ना, इसको वैसे को वैसे लिख लो, 2ab कास थीटा इंटू क्या, साइन थीटा बराबर क्या, देखो भाई थोड़ा सा लंबा है, मैंने कहा कुछ करना नहीं है, ध्यान से समझ लो, एक बार फिर समझा रहा हूं बढ़िया से। देखो यहाँ ए स्क्वायर था तो हमने ए साइन स्क्वायर जोड़ दिया, ए साइन स्क्वायर बढ़ा दिया, यहाँ बी स्क्वायर था वैसे उतार लिया, अब बी साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, और सॉरी बी कास स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, और बी कास स्क्वायर थीटा घटा दिया, क्योंकि फिर से कट जाएगा वही आ जाएगा, जैसे ये है, और ये जैसे था वैसे उतार लिया, और सी स्क्वायर जैसे था वैसे, नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए तो आ जाइए, ध्यान दो क्या करना है बच्चे, ध्यान दो, ए स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन, तो बताओ जब ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बताओ क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा, अच्छा ऐसे ही बताओ, तो यहाँ ए साइन स्क्वायर थीटा बच गया कि नहीं बच गया, इसको ऐसे छोड़ दो, अभी मैं बाद में लिख दूंगा पीछे, लेकिन प्लस ध्यान दो बच्चे, बी और बी क्या ले लेंगे, कॉमन है, यानी बी स्क्वायर जो कॉमन ले लेंगे, बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, ध्यान दो, आप सोचो कि ये क्यों नहीं लिखा, अभी लिख दे रहा हूं भाई, ये बताओ जब यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा, बचेगा नहीं बचेगा, अच्छा अब जो है जो हमने छोड़ा था, क्या छोड़ा था बताओ, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या छोड़ा था बताओ, माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और प्लस ये पूरा उतारो जैसे दिख रहा है, 2ab क्या है, कास थीटा, आगे बताओ क्या है, साइन थीटा बराबर क्या, सी स्क्वायर, इतना तो दिखा, इसके आगे नहीं दिखेगा ना, चलिए आइए यहाँ पे ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो बहुत छोटा सा है, ये लाइन समझ में नहीं आया, अगर ना समझ में आए वीडियो पीछे कर करके आप सभी लोग जा करके इसको फिर से समझ लीजिए कैसे मैंने इसको बताया। अब देखो कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होगी, एक होगी ना, तो एक का गुणा जब ए स्क्वायर में करेंगे क्या बचेगा, केवल ओनली और ओनली केवल ए स्क्वायर, प्लस ऐसे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है वही चीज है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक, और एक का गुणा जब बी स्क्वायर में करेंगे क्या जाएगा, केवल बी स्क्वायर बराबर, सॉरी हाँ क्या बचा, देखो ध्यान दो बच्चे, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, एक का गुणा किया ए स्क्वायर और बी का गुणा किया क्या आया, बी स्क्वायर। एक बात ध्यान दो बच्चे, यहाँ माइनस सी स्क्वायर है कि नहीं है, तो ये जब प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा क्या, माइनस सी स्क्वायर। क्या इतना बात समझ में आया, बराबर कर दिया, काहे बराबर किया, ध्यान दो, ये बताओ ये वाला माइनस से इस तरफ जाएगा प्लस, और ये भी माइनस से इस तरफ जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो इस तरफ जाएगा माइनस, यानी हम लिखेंगे क्या बच्चे, ध्यान दो, ए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab, यहाँ अगर दिखाई दे रहा हो तो भाई आप लोग देखेंगे कास थीटा इंटू क्या,
साइन थीटा। दिखाई दे रहा है? चलिए अब ध्यान दो, नहीं दिखाई देगा तभी मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है कैमरा थोड़ा सा घुमा दो, वही इस टाइप। चलिए दिख रहा है, कोई बात नहीं है। अब ध्यान रखिए, अब आगे ध्यान दो बच्चे, ये जैसे है वैसे आप लिख लो पूरा का पूरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सॉरी माइनस c स्क्वायर, ये माइनस है तो वैसे के वैसे उतार लेना है, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। अब ध्यान दो, ये वाला भाई ये देखो, अभी जैसे यहाँ स्क्वायर स्क्वायर वाला था ना, यहाँ पे आया था ना, ऐसे देखो ये देखो सेम चीज है कि नहीं है, ये बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab किसका सूत्र होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। समझने की कोशिश करिए, ये a साइन थीटा और माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अरे भाई ये देखो, जब इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, माने a माइनस बी का होल स्क्वायर, माने a स्क्वायर माने ये हो गया, b स्क्वायर माने ये हो गया, माइनस 2ab माने ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ जब इधर वर्ग लगा इधर क्या लग जाएगा, कड़ी, और जब कड़ी लगेगा तो बताओ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, कड़ी में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर a साइन थीटा और माइनस b cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रूफ। ठीक, ये आपका क्या हो गया भाई, प्रूफ। इस बात का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन सभी जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट, और ये सभी क्वेश्चन मनोरे के हैं, ध्यान रखिए एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया है, और आपके बोर्ड में ना तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये जब दिया नहीं है एनसीईआरटी में तो आने कोई चांस है। हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लेवल अच्छे करना चाह रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सभी क्वेश्चन आप सभी को लगानी है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, बाकी मैं अगला क्वेश्चन चलिए बता देता हूँ वो कैसे लगाना है, क्योंकि काफी बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √2 कड़ी में, मतलब कड़ी में 2 sin थीटा, इतना दिया है तो सिद्ध क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है, ये ध्यान रखिए। तो प्रूफ क्या करना है कि आपका cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर क्या लाना है, √2 cos थीटा, ये लाना है ना। चलिए ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये लाना है आपको, मतलब ये दिया है ये लाना है। तो आइए अब हल करते हैं भाई, कैसे हल करेंगे ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हल करना। क्या लिखेंगे भाई, cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √2 sin थीटा। अब हम क्या करेंगे बताइए, दोनों पक्षों क्या कर लेते हैं, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आइए जब वर्ग करेंगे बताओ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, cos थीटा और माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, वर्ग हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा क्या, कड़ी में 2 sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना। अब जब वर्ग करेंगे बताओ a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब किसका वर्ग भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस किसका, sin स्क्वायर थीटा, भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ab माने का, a माने cos थीटा और b माने sin थीटा। ठीक, अब इधर क्या आ जाएगा बच्चे बताओ, कड़ी 2 का वर्ग 2 और sin थीटा का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या करना है बच्चे ध्यान दो, ये थीटा लिख दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, प्लस है तो मैंने कहा 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा
साइन थीटा। क्लियर? अच्छा अब आगे देखो बच्चे, क्या करना है, क्या करना क्या है, दिख नहीं रहा है आप सबको? अरे भैया साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा में दो साइन स्क्वायर थीटा गिराओ तो क्या आ जाएगा? एक साइन थीटा, माने साइन स्क्वायर थीटा, टाठी नहीं थीटा की बात कर रहा हूँ। हाँ बचेगा यहाँ क्या, 2 cos थीटा इनटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बात बुझा कि नहीं आप सबको? अच्छा बुझ गया। अब बताओ फिर से एक मसाला तैयार करो का, ये बताओ का है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है? ये किसका फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक क्वेश्चन में प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b। आ जाओ अब लिख देते हैं भैया कि cos थीटा और प्लस क्या साइन थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसके बाद बताओ अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये जैसे है वैसे पहले कर लो, cos थीटा इनटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समझ में आया? अब क्या करोगे, अरे ये गुणा है इधर क्या हो जाएगा, हाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो एक लाइन हम पहले लिख, अच्छा देखो इसको लिखने के बाद आपको दिखाते हैं एक मजेदार चीज। अरे मजेदार का कैसे दिखाएंगे, क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, है कि नहीं है? ये लाना था और यहाँ से आ गया है बराबर, हमने कहा इसको यहाँ पे पलट दो, पलट देने का मतलब क्या करोगे, भाग दे दोगे, तो आ जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे में cos थीटा माइनस साइन थीटा। लिख लिए? अब देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक। अब ये फिर से वैसे लिखो, सभी लोग आंख खुली है बंद है ये पहले बताइए, बंद है तो खुली है, तो आप ये बताओ क्या बताओगे, अभी पूछ रहा हूं तब बताओगे। साइन थीटा बताओ, cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है, देखो कहां दे रखा है, ये देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा वैल्यू कितना दे रखा है, कड़ी में 2 साइन थीटा, तो यहाँ रख लो ना, कड़ी में 2 का साइन थीटा, इसको गया घर में भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। अब बताओ जब हम क्या बचा बताओ, 2 cos थीटा बटे में क्या बचा, √2। अब ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, √2 बचेगा। इतना तो पता है कि नहीं पता है? जिनको नहीं पता है भैया क्लास 10 की क्लास चल रही है या क्लास 9 की, वहां जाके देख लेना। क्लास थीटा नहीं cos थीटा, अगर क्लास निकल गया तो क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, हैं कोई दिक्कत है क्या? अरे थोड़ा बहुत प्लस सीधे करने में कि हाँ, अरे वो क्वेश्चन लिखे हैं सर, ये से यहाँ पे प्लस कर लीजिए। नाचने में हुआ कि हमने यहाँ पे उतारा हुआ है, समझ गए? ये क्वेश्चन हमने उतारा है, यहाँ पे लिख लिया है, और ये यहाँ करना था सब हमने दोनों पक्षों, यहाँ से मसाला तैयार होना शुरू हो गया, क्या सलूशन यहाँ से है, ठीक है नहीं? यहाँ से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया और यहाँ का हो गया कि रूट प्रूफ करना है ना, तो ये प्रूफ करना था, यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया, ठीक। चलो भाई लिख लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान दो, वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोला है कि साइन थीटा बराबर p बटे क्या हो जाएगा आपका, p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ये ध्यान रखना है, प्रूफ करना है कि q साइन थीटा बराबर p cos थीटा, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करेंगे। भाई आपको देख करके क्या लग रहा है ये कैसे प्रूफ होगा, यहाँ q साइन थीटा और क्या लाना है, p cos थीटा लाना है। तो आपको ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये देख करके आपको कैसे लग रहा है कि ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि इतना बराबर ये आ जाए। तो cos सभी आएगा, ये cos कैसे आएगा, जब आप क्या करो, या तो देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे हम, या हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्ष क्या कर देंगे, वर्ग,
दोनों पक्षों क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। तो आइए दोनों पक्षों क्या करते हैं, वर्ग लिख देते हैं। ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर p बटे क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिए सभी लोग, अगर हम साइन थीटा बराबर, आपको एक फार्मूला बताया था क्या, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान क्या है p, लंब का मान क्या है p और कर्ण का मान क्या है जरा बताइए। करड़ी में p स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। लेकिन क्या आधार का मान मालूम है हमको, मालूम नहीं है। तो आधार का मान ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे वो ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए कैसे ये आएगा, आपको बड़ा आसान है, ठीक से भी बता दे रहा हूं। देखो जब इसमें p और q है, यानी ये आधार का मान क्या आ जाएगा q, आधार का मान भी मैं बता दूंगा कैसे। देखो जब आप बनाओगे त्रिभुज, त्रिभुज में जब बनाओगे, जब इसको p कर दोगे, इसको q कर दोगे, तो सूत्र क्या होता है, लंब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा, कर्ण या कर्ण बात करें तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाता है, कर्ण में लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, इस थ्योरी से जो है आधार का मान क्या आया, क्यू आया। अब आइए इसी में पहले cos थीटा की वैल्यू निकालो। cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चे बताओ, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार का मान बताओ क्या हो जाएगा, q, आधार का मान q और कर्ण का मान क्या है, करड़ी में p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन लिख लेंगे एक बार फिर से, क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन है। लिखेंगे q sin थीटा बराबर क्या लाना है, p cos थीटा लाना है, नहीं लाना है। अब हम दोनों तरफ को लेके चलेंगे, दोनों साइड को लेके चलेंगे, देखेंगे बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो q sin थीटा की वैल्यू बताओ क्या है, p बटे करड़ी में क्या हो जाएगा बच्चे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बराबर ऐसे यहाँ पे p इंटू बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू क्या है, q बटे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब जब गुणा करोगे तो p का q में क्या आएगा बताइए, p q बटे क्या आ गया बताइए, करड़ी में p स्क्वायर प्लस आएगा नहीं आएगा। चलिए आगे देखेंगे, तो जब p का q में फिर से करेंगे क्या आ जाएगा, p q और बटे में क्या आ जाएगा आपका, करड़ी में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बताओ दोनों पक्ष बराबर आ गए नहीं आ गए, तो ये मेथड अपना लो लंब कर्ण आधार वाला, ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक, तो इसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों आप सभी ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ लास्ट में, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आप लगाइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आकर के आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो आप सभी अगर वीडियो भाई अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी बता दीजिए कि यहाँ पे क्लास चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे और भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।